संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। आजादी के इतने दशकों बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया यहां पर बदला है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए सीधे लाल किले से यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर पीएम मोदी उन दशकों के बीच में जाते हुए, देखिए तालियों से इस वक्त पीएम मोदी उनका भी अभिनंदन और अभिवादन स्वीकारते हुए, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। और यही उनकी शख्सियत का एक सबसे खास हिस्सा है। वो जानते हैं कि कितने कड़े परिश्रम के बाद में ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आती है। एहसास इन युवाओं को, कौन नहीं चाहता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचे, और प्रधानमंत्री स्वयं इनके नजदीक आते हैं। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और उनको ये एहसास कराते हैं कि उन्हें यानी युवाओं को आने वाले 25 वर्षों में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। A very special moment for all these young boys and girls, young adults coming from different parts of the country. NCC cadets invited from all the districts in the country, seeing their Prime Minister up close as he literally and figuratively takes a trip around the country. बिल्कुल ऐसा लगता है एक एक राज्य से गुजरते हुए प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए पूरे देश का भ्रमण सांकेतिक रूप में, और जबरदस्त उत्साह यहां पर युवाओं में, युवा शक्ति को जागृत करने का और जीवन भर उनकी यादों में संजो कर रखने का ये अवसर। प्रधानमंत्री स्वयं इनके बीच। Infectious smiles and infectious energy. तो इन बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वो जानते हैं ये बच्चे देश का भविष्य है। इन्हीं का उत्साह हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को आने वाले वक्त में बदलेगा। और जिन 25 सालों का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो नींव इन्हीं बच्चों से यहां पर तय होती नजर भी आती है। इसलिए उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा, इन तस्वीरों के साथ आप समझिए, उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर हैं। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने के मूड में नहीं है। अपनी आंखों के सामने बदलते देखना चाहता है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब समाज आकांक्षी होता है तो सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। युवाओं से मिले हैं, और जब भी यहाँ आते हैं और इन छात्रों और युवाओं से मिलते हैं, उनके लिए एक कभी न भूलने वाला अवसर बन जाता है। शायद कुछ अलग तरह की गतिविधि। So the energy being translated literally into dance. The Bhangra, the Gidda, folk dances from the land of Punjab. I think famous the world over. हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। ये देश के लिए योगदान करने के लिए उन्हें कभी न कम होने वाले जुनून से भर देगा। और उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, The balance between the principles of change and continuity, very, very visible in the country. And here, these are the young people who are going to bring about change and carry on continuity. Change which brings in fresh ideas, helps us keep pace with the times and takes into account newer sensibilities and needs. And continuity, on the other hand,
allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Yes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जिन बच्चों के बीच इस वक्त वो मौजूद हैं, यही देश का वो मजबूत भविष्य है जिसकी उम्मीद उनकी नीति और रणनीतियों में नजर आता है। वो पंच प्रण जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंद आवाज में यहां पर किया, वो जानते हैं कि देश की यही पीढ़ी उसे मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान निभाएगी। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश के सभी राज्यों से गुजर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। जो मानचित्र बनाया है एनसीसी कैडेट्स ने, एक नया विचार, नई तस्वीर, नए रंग और भारत की संस्कृति की झलक एक बार फिर। Such excitement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही इन सभी बच्चों के बीच में एक उत्साह भी यहां पर देखने को मिला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं, लेकिन पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, उत्साह भी, आश्वासन भी, आशीर्वाद भी। युवा पीढ़ी को और क्या चाहिए? They say touch has a way of lingering long before the image is gone. Yes, these are touching moments indeed. पारंपरिक संगीत, पारंपरिक नृत्य हिंदुस्तान की आन बान शान का एक प्रतीक है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से सभी में उत्साह भर दिया। पहले भांगड़ा और गिद्दा उन्होंने देखा, उनके बीच में पहुंचते ही भांगड़ा और गिद्दा शुरू कर दिया गया। उसके बाद गरबा भी उनके सामने पेश किया गया। पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए उत्साह में चार चांद लग जाते हैं। ये हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है जो सबसे खास है, जो ये बताता है कि कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व कितना खास होता है, जिसमें आप अपने हाव भाव के जरिए, अपने नृत्य और संगीत के जरिए उस माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस तरह से हौसला अफजाई करनी है। हुए भी प्रधानमंत्री जब युवाओं के बीच हैं तो एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देते कि इतनी व्यस्तता में से भी जो समय निकाल रहे हैं वो इन युवाओं के लिए यादों में संजोने जैसा, बहुत सहज रूप से और इतनी देर तक इन युवाओं के साथ समय गुजारने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। Satisfied. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन पंच प्रण का जिक्र यहां पर किया, जिसमें से पांचवा प्रण उन्होंने कहा कि नागरिकों का कर्तव्य है, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता, क्योंकि वो भी एक नागरिक है। इस पंच प्रण को बार बार आपके सामने रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी ने आने वाले 25 साल में पंच प्राण का ये मंत्र, संकल्प और सामर्थ्य को केंद्रित करने के लिए देशवासियों से कहा है। ये एक अपील है, ये एक गुजारिश है, ताकि हिंदुस्तान को और आगे एक बढ़ते मुकाम तक पहुंचाया जा सके, वहां तक पहुंचाया जा सके जहां का सपना इस वक्त हर हिंदुस्तानी देख रहा है। क्योंकि इन 75 सालों में हिंदुस्तान ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई दर्द सहे। उन चुनौतियों को पार पाते हुए हिंदुस्तान ने बढ़ते ताकत के साथ अपनी तस्वीर को, जो लोग यहाँ मौजूद उनमें उत्साह, हम संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ अमृतकाल से गुजर रहे हैं।
देश के युवाओं में नया जोश है, उनकी आंखों में नए सपने हैं, बच्चों के सामने प्रेरणादायी कहानियां हैं। अगले 25 वर्षों में देश को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का ये अमृतकाल है। हर जन, हर मन देश की माटी का कण कण देख रहा है यही स्वप्न। ये संकल्प हमें सिद्ध करना है, इसे हम मिलकर सिद्ध करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।